प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 18 फरवरी 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष षष्ठमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में होगी 439 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती, खाली पदों का प्रस्ताव भेजा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 439 खाली पदों को भरा जाएगा। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेज दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न संकायों के खाली पदों को भरने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से शीघ्र ही असिस्टेंट प्रोफेसर के 439 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। केदारनाथ धाम में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी, उत्तराखंड में अगले 3 दिन कैसे रहेगा मौसम। केदारनाथ धाम सहित आसपास के क्षेत्रों में दूसरे दिन भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी भीमबली तक हुई है, हालांकि यहां बर्फ जमा नहीं हो सकी है, जबकि केदारनाथ धाम में करीब 2 फीट नई बर्फ गिरी है। वहीं निचले इलाकों में आसमान में बादल छाए रहे, जिससे तापमान में गिरावट आई। बीते 2 दिनों से केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 18 फरवरी को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, 19 को 5 जिलों और 20 फरवरी को प्रदेश भर में बारिश की संभावना है। 21 को 3 पहाड़ी जिलों एवं 22 को मौसम शुष्क रहने के आसार है। बारिश के दिनों में 3000 मीटर की ऊंचाई वाली जगहों पर हल्की बर्फबारी की भी संभावना है। छात्रों के लिए खुशखबरी, मेडिकल और इंजीनियरिंग की मुफ्त कोचिंग देगी सरकार, जानिए क्या है तैयारी। प्रदेश के सरकारी और अशासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को सरकार मेडिकल, इंजीनियरिंग और क्लैट की मुफ्त कोचिंग देगी। देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के साथ इसके लिए MOU की प्रक्रिया चल रही है। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अंजू अग्रवाल के मुताबिक इसके लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है। नए शिक्षा सत्र से मुफ्त कोचिंग की सुविधा मिलने लगेगी। सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को वरीयता के आधार पर आवासीय राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में ऑफलाइन माध्यम से कोचिंग दी जाएगी। इन विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। 11वीं और 12वीं के सभी छात्र छात्राओं को मुफ्त कोचिंग का अवसर देने के लिए कोचिंग प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। हेलो यात्रा के लिए कैसे और कहां करना होगा पंजीकरण। कंट्रोल रूम में घनघनाए जब फोन। उत्तराखंड में होने वाली विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस साल 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। ऐसे में यात्रा की जानकारी के संबंध में देश भर से श्रद्धालुओं के फोन आने शुरू हो गए हैं। गढ़ी कैंट स्थित उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में बने कंट्रोल रूम में श्रद्धालु फोन करके पूछ रहे हैं कि यात्रा के लिए कैसे और कहां पंजीकरण करना होगा। हालांकि अभी विभाग की ओर से यात्रा के संबंध में किसी प्रकार की आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए फूलों से सजेगा मुखबा गांव, पर्यटन सचिव ने निरीक्षण कर दिए निर्देश। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने मुखबा और हर्षिल में तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया कि पीएम के दौरे के लिए गंगोत्री मंदिर के साथ ही पूरे गाँव को फूलों से सजाया जाएगा। इसके लिए मंदिर समिति और ग्राम पंचायत के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा। पीएम के प्रस्तावित दौरे की तैयारियां का जायजा लेने मुखबा पहुंचे पर्यटन सचिव ने वहां पर गंगा जी की विशेष पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने गांव में व्यू पॉइंट निर्माण, रंग रोगन, पैदल मार्ग निर्माण आदि का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अधिकारियों को समय पर सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने गांव को सजाने और पीएम को स्थानीय हस्तशिल्प से बना उपहार दिए जाने के निर्देश दिए।
बजट सत्र पूर्ण रूप से पेपरलेस होगा, यह भी अभी संभव नहीं। जानिए क्या बोली स्पीकर रितु खन्नूड़ी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खन्नूड़ी भूषण ने कहा कि पहली बार राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के तहत तकनीकी का इस्तेमाल कर सत्र संचालित किया जाएगा, लेकिन सत्र पूर्ण रूप से पेपरलेस होगा, यह अभी संभव नहीं है। धीरे धीरे पेपरलेस की तरफ बढ़ेंगे। मीडिया से बातचीत में विस अध्यक्ष ने कहा कि 18 फरवरी को सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री धामी ई नेवा की शुरुआत करेंगे। सदन में सभी विधायकों के बैठने के साथ स्थान पर कंप्यूटर टैब लगाए गए हैं। सत्र पूर्ण रूप से पेपरलेस होगा, यह सभी अभी संभव नहीं है। नियम 310 व 58 की सूचनाएं को भी टैब पर नहीं डाल सकते हैं, लेकिन सदन का एजेंडा, प्रश्न व उनके जवाब टैब पर उपलब्ध होंगे। पापा दिल्ली मणिपुर में व्यस्त, गृहमंत्री का बेटा वन विधायक से की चर्चा, फिर धमकी दे उड़ाए होश। रानीपुर विधायक आदेश चौहान को गृहमंत्री अमित शाह का पुत्र बनकर फोन पर 5 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार विधायक आदेश चौहान के पीआरओ रमेश कुमार ने तहरीर देकर बताया कि विधायक के नंबर पर अनजान नंबर से कॉल करने वाले ने खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुत्र जय शाह बताते हुए राजनीतिक विषयों पर चर्चा की। इसके बाद कहा कि दिल्ली मणिपुर में व्यस्तता के कारण पापा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पुत्र हरीश नड्डा को उत्तराखंड से संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। उत्तराखंड में शादी से 3 दिन पहले दूल्हे की शर्मनाक हरकत, दुल्हन पक्ष ने दर्ज कराया केस। उत्तराखंड में शादी से ठीक 3 दिन पहले एक दूल्हे शर्मनाक हरकत कर डाली, जिससे नाराज दुल्हन पक्ष के लोगों ने पुलिस में केस दर्ज करा दिया। बारात आने से 3 दिन पहले ही दहेज में बाइक और 1 लाख रुपए की मांग को लेकर वर पक्ष के लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया, जिससे शादी की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। युवती के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कुंडा थाना पुलिस को दी तहरीर में ग्राम मिसरवाला निवासी शाहिद हुसैन पुत्र अहमद हुसैन ने कहा कि उसकी बहन का रिश्ता धीमरखेड़ा से हुआ था। मानव वन्यजीव संघर्ष से लेकर वनाग्नि की घटनाएं होगी दर्ज, एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तैयार। वन मुख्यालय में राज्य स्तरीय एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तैयार हुआ है। यहां पर कोई भी व्यक्ति 1926 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मानव वन्यजीव संघर्ष से लेकर वनाग्नि की सूचना देने समेत अन्य शिकायत को दर्ज करा सकता है। इस सेंटर के माध्यम से जंगल के आग के नियंत्रण के लिए की गई टीमों की मॉनिटरिंग भी कर सकेंगे। इसके अलावा जो डेटा आएगा उसके आधार पर भविष्य में और बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। अभी तक वन विभाग में मानव वन्यजीव संघर्ष, जंगल की आग की सूचना देने के लिए अलग अलग नंबर है। इसके अलावा अवैध पातन, अवैध कब्जे समेत अन्य को शिकायत दर्ज कराने के लिए कैसे त्वरित तरीके से सूचना दी जाए। नया आयाम, प्रधानमंत्री करेंगे विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैक जनकताल का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखबा और हर्षिल दौरे के दौरान जादूंग घाटी में विश्व के दूसरे ऊंचे ट्रैक जनकताल और नीलापानी घाटी में मोलिंगना पास का शिलान्यास करेंगे। इन दोनों ट्रैक के शुरू होने से 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद इस घाटी में पर्यटन के नए आयाम खुलेंगे। वहीं इसे लद्दाख की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखबा हर्षिल घाटी में प्रस्तावित दौरे में जिले के पर्यटन को एक नया आयाम मिलने की उम्मीद जग गई है। 1962 के युद्ध के बाद नेलांग और जादूंग सहित सोनम घाटी छावनी में तब्दील हो गई थी। वहां पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों की आवाजाही बंद कर दी गई थी, लेकिन अब भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर लद्दाख की तर्ज पर विकास करने की योजना शुरू कर दी गई है। आम बजट, छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप ने औद्योगिक विकास और प्रोत्साहन को लेकर लगाई उम्मीदें। उत्तराखंड के आम बजट से छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप ने औद्योगिक विकास और प्रोत्साहन को लेकर उम्मीदें लगाई है। औद्योगिक संगठनों का कहना है कि बजट में सरकार को नॉन प्लान का खर्च कम कर योजनाओं के लिए ज्यादा बजट का प्रावधान करना चाहिए। प्रदेश के स्थानीय उत्पादों पर आधारित छोटे उद्योगों को रोजगार व उत्पादन के आधार पर विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे राज्य के उत्पादों को बाजार मिलेगा, वहीं लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मेक इन
इन इंडिया और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रावधान किया है। घर से मैगी लेने निकली नाबालिग लड़की के साथ शर्मनाक कांड, पूरी बात जान पुलिस भी हैरान। उत्तराखंड में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी को कक्षा 9वीं की नाबालिग छात्रा घर से मैगी लेने की बात कहकर निकली थी। आरोप है कि इस बीच एक युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। नाबालिग छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।